क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आईपीएल 10 टीमों के बीच होगा, तो रोमांच भी खास होगा, रोमांच भी बड़ा होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अब आईपीएल से ठीक पहले 2 खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए और बड़ी बात यह है कि आईपीएल से ठीक पहले फिटनेस टेस्ट हुआ और टेस्ट में फेल होने के बाद बीसीसीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, आईपीएल को लेकर यू टर्न तक ले लिया है। तो हार्दिक के साथ कौन हुआ फिटनेस में फेल, बीसीसीआई ने क्या लिया बड़ा फैसला, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आईपीएल का इंतजार हर फैन को रहता है, क्योंकि जो रोमांच, जो मजा, जो अंदाज आईपीएल में दिखता है वैसा वर्ल्ड कप में भी नजर नहीं आता। तो ऐसे में आईपीएल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ बड़े खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट इस बीच हुआ था, क्योंकि उन खिलाड़ियों का बीसीसीआई के साथ अनुबंध है, इसीलिए बीसीसीआई ने बेंगलुरु एनसीए में इनका फिटनेस टेस्ट कराया। लेकिन एक नहीं बल्कि दोनों ही खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के साथ फिटनेस टेस्ट में एक और खिलाड़ी फेल हो गया और उसके बाद बीसीसीआई ने बड़ा फैसला भी ले लिया। अब फैसला आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि टेस्ट में क्या हुआ, बेंगलुरु एनसीए में क्या हुआ। तो हार्दिक पांड्या का पहले टेस्ट हुआ, जिसमें हालांकि यो टेस्ट में हार्दिक पांड्या पास हो गए, लेकिन लगातार 2 दिन तक हुए इस टेस्ट में हार्दिक पांड्या बॉलिंग के दौरान फेल हो गए। जी हां, बॉलिंग टेस्ट हार्दिक पांड्या पास नहीं कर पाए, बॉलिंग में उन्हें अभी भी दिक्कत आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि हार्दिक ने कुछ बॉल 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी फेंकी, लेकिन ओवरऑल हार्दिक पांड्या बॉलिंग के टेस्ट में फेल हो गए। यो टेस्ट की बात करें तो वहां पर हार्दिक पांड्या ने 17 पॉइंट्स के साथ इसे पास कर लिया। दूसरे खिलाड़ी रहे पृथ्वी शॉ, जिनका टेस्ट हुआ। जी हां, दूसरे खिलाड़ी पृथ्वी शॉ थे। पृथ्वी शॉ फिटनेस टेस्ट लेकिन पास ही नहीं कर पाए। हालात ये रहे कि पृथ्वी यो टेस्ट में ही फेल हो गए। यो टेस्ट को पृथ्वी पार नहीं कर पाए और बीसीसीआई ने यो टेस्ट के लिए जो मानक तय किए हैं वो हैं 16.5 पॉइंट का, लेकिन पृथ्वी शॉ 15 से भी काफी कम पॉइंट हासिल कर पाए और पूरी तरह से यो टेस्ट में फेल हो गए। हालांकि इस पर बीसीसीआई ने दलील दी है कि अभी अभी वो 3 रणजी मैच खेल कर आए, इसीलिए उन पर थकान हावी थी, इसीलिए वो यो टेस्ट पास नहीं कर पाए। अब दोनों के फेल होने के बाद बीसीसीआई ने दोनों को आईपीएल के लिए अलाउ कर दिया है। जी हां, दोनों ही खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने की मंजूरी दे दी गई है और आईपीएल दोनों ही खिलाड़ी खेलेंगे। इसे लेकर बीसीसीआई ने अपनी मंजूरी, अपनी एक तरह से अपनी परमिशन दे दी है। और इतना नहीं, हार्दिक पांड्या को बॉलिंग नहीं करने की भी सलाह नहीं दी गई है, यानी कि हार्दिक अनफिट होते हुए भी बॉलिंग टेस्ट में पास नहीं होने के बाद भी अगर चाहें तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए बॉलिंग कर सकते हैं और इसकी मंजूरी दे दी गई है और बीसीसीआई ने इसे हरी झंडी दिखा दी। अब इसीलिए बीसीसीआई पर दोहरे मापदंड या कहें कि डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि अनफिट खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने की मंजूरी दी जा रही है और लोग अपनी चोट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी शॉ के साथ ही हार्दिक पांड्या की भी चोट बढ़ सकती है, जो कि भारत के लिए, टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के लिए या फिर और भी अभियानों के लिए झटका ये बहुत बड़ा लग सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या बीसीसीआई को दोनों को अनफिट होने के बाद भी खेलने की मंजूरी देनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गुजरात टाइटंस इस बार आईपीएल में नई टीम है। इस बार 10 टीमों के साथ आईपीएल खेला जा रहा है। नया फॉर्मेट है, मैच ज्यादा है और ज्यादा रोमांच की भी पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, सारे के सारे मैच घर में यानी कि भारत में खेले जाएंगे। मुंबई के आसपास 4 स्टेडियम इसके लिए तैयार हैं। अब 26 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत बड़ा झटका आईपीएल को लगा है, गुजरात टाइटंस को लगा है, हार्दिक पांड्या को लगा है। जी हाँ, गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को फिटनेस के लेवल पर बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। ये बड़ी खबर बेंगलुरु एनसीए से आ रही है। हार्दिक पांड्या को आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले बीसीसीआई ने एनसीए बेंगलुरु में रिपोर्ट करने को कहा था, क्योंकि पांड्या भारत के अनुबंधित खिलाड़ी हैं, इसीलिए पांड्या की फिटनेस परखने का अधिकार भी बीसीसीआई के पास है। और बीसीसीआई ये भी देखना चाहता है कि कहीं चोट के बाद भी पांड्या जबरदस्ती तो नहीं खेल रहे, जिससे कि पांड्या की चोट बढ़ जाएगी और मुश्किल अंत में बीसीसीआई को ही आएगी। इसीलिए हार्दिक पांड्या को बेंगलुरु एनसीए में रिपोर्ट करने को कहा गया था। अब मंगलवार को हार्दिक पांड्या बेंगलुरु एनसीए पहुंचे और यहां उनके कई तरह के फिटनेस टेस्ट 2 दिन के अंदर होने। अब बुधवार यानी कि 16 मार्च की सुबह हुए कुछ फिटनेस टेस्ट में हार्दिक पांड्या फेल हो गए हैं। जी हां, हार्दिक पांड्या के कई तरह के फिटनेस टेस्ट होने हैं। यह भी परखा जाना है कि क्या वो पूरी कोहनी मोड़कर गेंदबाजी कर सकते हैं, क्या वो अपनी बैक यानी कि कमर पर जोर डाल सकते हैं और फिर कितने तेज दौड़ सकते हैं और कई तरह के और भी टेस्ट। अब बेंगलुरु से ही बड़ी खबर है कि शुरुआती जो 3
3 टेस्ट हुए हैं, उन तीनों ही फिटनेस टेस्ट में हार्दिक पांड्या फेल हो गए हैं। जी हां, 3 फिटनेस टेस्ट में हार्दिक पास नहीं कर पाए और बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ 3 ही टेस्ट हुए और तीनों ही टेस्ट में हार्दिक पांड्या फेल हो गए, जो कि गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। अब बीसीसीआई पहले ही साफ कर चुका है कि हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। फिटनेस पास करेंगे तभी आईपीएल खेलेंगे और तभी उनको गुजरात टाइटंस की कप्तानी करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ तो शुरुआती तीनों ही फिटनेस टेस्ट में हार्दिक फेल हो गए, यानी कि बीसीसीआई अब उन्हें आईपीएल खेलने की मंजूरी नहीं दे सकता है। और ऐसा ही कुछ श्रेयस अय्यर के मामले में भी हुआ था, जब श्रेयस अय्यर को फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए एनसीए जाना पड़ा था और उसके बाद ही उन्हें आईपीएल में खेलने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि अभी 1 दिन बचा है, कुछ टेस्ट और भी बचे हैं। अगर पांड्या उनमें भी फेल होते हैं तो फिर तो किसी भी कीमत पर पांड्या को खेलने की मंजूरी नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या बीसीसीआई से आईपीएल खेलने की गुहार लगा रहे हैं। पांड्या की तरफ से बीसीसीआई को कहा गया है कि वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखेंगे, खुद के वर्कलोड का ध्यान रखेंगे और बीसीसीआई अगर कहेगा तो गेंदबाजी भी नहीं करेंगे। जी हां, हार्दिक पांड्या ने साफ कहा है कि अगर उन्हें रोका जाता है गेंदबाजी करने से तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेलेंगे। लेकिन वो खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें टीम ने कप्तान बनाया है, गुजरात टाइटंस ने उन पर भरोसा जताया है और इसीलिए वो आईपीएल खेलना चाहते हैं हर हाल में। लेकिन हालात ये हैं कि खुद गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट को पांड्या के फिटनेस पर से भरोसा उठ गया है। बेंगलुरु में हुए फिटनेस टेस्ट के बाद जिसमें कि पांड्या फेल हो गए, नए कप्तान की तलाश भी शुरू हो गई है। गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा ने इसे लेकर मीटिंग भी बुलाई, जिसमें नए कप्तान पर फैसला हो सकता है। और अगर पांड्या पूरी तरह से अनफिट होते हैं तो यहाँ पर नए कप्तान की रेस में 2 खिलाड़ी शामिल हैं और पहला नाम है शुभमान गिल, जो कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य कहे जाते हैं, और दूसरा नाम है राशिद खान, जो कि वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। लेकिन फिलहाल गिल का पलड़ा भारी दिख रहा है और अगर पांड्या पूरी तरह से अनफिट होते हैं, आईपीएल से बाहर होते हैं, तो फिर शुभमान गिल को गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाया जा सकता है। और इसके संकेत आशीष नेहरा, जो कि गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं, उन्होंने दिए। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि वो पहले फेज के टेस्टों में फेल हो गए हैं। अब देखना है कि दूसरे फेज में उनकी कंडीशन क्या रहती है और इसीलिए गुजरात टाइटंस ने भी नए कप्तान की तलाश तेज कर दी है। तो आपका क्या मानना है, क्या आधी अधूरी फिटनेस के साथ हार्दिक पांड्या को आईपीएल खेलने की मंजूरी मिलनी चाहिए, जबकि वो टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी नहीं करते लेकिन यहाँ गेंदबाजी करना चाहते हैं, या फिर उन्हें बेंगलुरु एनसीए में ही रखना चाहिए और पूरी फिटनेस होने तक आईपीएल क्या किसी भी तरह की क्रिकेट से दूर ही रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।